प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। दोस्तों, गौर यमुना सिटी की इस पावन धरती पर आपका स्वागत है। गौर यमुना सिटी, जहां भविष्य की उम्मीदें जमीन पर उतर रही हैं। कहते हैं शहर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनते, वे बनते हैं उन सपनों से जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देखे जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही आधुनिक ख्वाब की दहलीज पर लेकर आए हैं जिसे दुनिया गौर यमुना सिटी के नाम से जान रही है। एक तरफ परिचौक की हलचल तो दूसरी ओर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान भरती आकांक्षाएं। इन दोनों के बीच बसी यह जगह किसी सुनहरी इबारत की तरह नजर आती है। यहाँ की मखमली और चौड़ी सड़कें जो मीलों तक आपका साथ निभाने के लिए तैयार हैं, और उसके किनारे पर बसी हरियाली की चादर इस बात की गवाह है कि आने वाले समय में यहाँ पर विकास और प्रकृति गले मिलेंगे। आज इस यात्रा में हम सिर्फ जमीन के टुकड़े ही नहीं देखेंगे, बल्कि उन संभावनाओं को टटोलेंगे जो यहाँ के चप्पे चप्पे में बताई जा रही हैं। कुछ जानकार चेहरों से बात करेंगे, यहाँ की फिजाओं को करीब से महसूस करेंगे और जानेंगे कि क्यों आज हर पार की नजर इस मिट्टी की ओर निहार रही है। आइए मेरे साथ इस नए उभरते संसार का हिस्सा बनिए। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। दोस्तों, गौर यमुना सिटी की इस पावन धरती पर आपका स्वागत है। मेरे पीछे आप जो ये लेक देख रहे हैं, ये 10 एकड़ में बनी हुई है। संध्या के समय में जब लोग इस जगह भ्रमण करने के लिए आते हैं तो ये लेक एक अद्भुत ही दृश्य प्रदर्शित करती है। मैं इस वक्त जिस उद्देश्य से आज यहाँ पर हूँ, मैं आपको बता दूं कि जेवर से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह पड़ती है। और इस वक्त जिस तरह से इन्वेस्टमेंट का एक बूम हमारे क्षेत्र में चल रहा है, तो लोग इसे काफी अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। मेरे राइट साइड में काफी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो कि इस वक्त निर्माणाधीन है। काफी शानदार कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है। तमाम विलाज यहाँ पर विलास की तर्ज पर मकान बनाए जा रहे हैं, कोठियां बन रही हैं और लोग अपने मनपसंद जमीन खरीद कर यहाँ पर अपने अपने मकान बना रहे हैं, अपने आशियाने बना रहे हैं, तरह तरह से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऋषभ चौधरी साहब हमारे साथ हैं और जितेंद्र पारा सर हमारे साथ हैं। इसके अलावा तमाम भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऋषभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेवर प्रेस पर। जेवर प्रेस की पूरी टीम को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आभार, आप लोग यहाँ पर आए जी। तो भैया, काफी लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आते हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस इन्हें हो गया। भैया, सबसे पहले गौर यमुना सिटी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या बेसिक जानकारी है जिसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? सर, मैं बताना चाहता हूँ कि गौर यमुना सिटी आपकी 250 एकड़ में बनी हुई एक टाउनशिप है जो कि रेडी टू मूव है। यमुना एक्सप्रेसवे पर इकलौती एक ऐसी टाउनशिप है जहां पर लोग घर बना करके रह रहे हैं। अगर कोई फ्लैट लेना चाहता है तो फ्लैट में भी लोग यहाँ पर रहते हैं, रेडी टू मूव इन फ्लैट्स मिल जाते हैं। साथ के साथ कमर्शियल में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो यहाँ पे 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं जो कि रेडी टू मूव है, पोजेशन हो चुका है उनका, तो कमर्शियल में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 8 से 10 हजार आदमी आज की डेट में घर बना करके यहाँ पे रह रहा है गौर के अंदर। ऋषभ भाई, दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक कॉल आई थी और अक्सर मेरे पास कॉल आती रहती हैं कि चंचल भाई, जेवर में इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। तो मेरे पास उनके लिए कोई ऐसी थॉट मेरे दिमाग में नहीं आती कि मैं उन्हें सटाक से ये कह सकूं कि आप जेवर में इस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या तो फिर जो आबादी क्षेत्र है उसे हम लोग सेफ मान के चल सकते हैं क्योंकि वो यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता और उसे आप कहीं पे भी एक्वायरमेंट की श्रेणी में नहीं आता। जी सर, मैं मैं चाहता हूं आप कुछ ऑप्शंस ऐसे बताएं, क्योंकि यमुना गौर सिटी जहां पे हम खड़े हुए हैं ये सेफ है और बाकी जेवर की भी आपको जानकारी होगी। हाँ तो सर। कौन सी जगह ऐसी है जिसे हम अपने ऑडियंस को, अपने भाइयों को सेफली ये बता सकें कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए और ये जगह आपके लिए सेफ है? देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो रेरा की गाइडलाइन है कि विदाउट रेरा की सर्टिफिकेशन के जब तक रेरा नहीं आता कोई भी प्रोजेक्ट सेफ नहीं माना जाता। आप चाहे बनते प्रोजेक्ट में चाहे कितना ही बड़ा बिल्डर हो, जब तक उसका रेरा नंबर नहीं आ जाता आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरी चीज, अगर मैं गौर की बात करता हूं तो गौर आपकी 2015-16 से यहाँ पर मौजूद है। रेरा अप्रूव्ड सोसाइटी है, अथॉरिटी अप्रूव्ड सोसाइटी है। बैंक लोन भी यहाँ पर आपको 90% तक सरकारी बैंक से मिल जाता है।
तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो बिल्कुल जीरो हो गया आपका। दूसरी चीज, खाली गौर की बात करता हूँ तो रहने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ चुनिंदा ऑप्शन है, उनमें सर एक ही है। अगर आप घर बना करके आज की डेट में यमुना एक्सप्रेसवे पर रहना चाहते हो तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन आपके पास हैं। इन्वेस्टमेंट की तो आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आपको रहना है अपने परिवार के साथ, जैसे आप जेवर से अभी आप हमारे पास आए हो, जेवर में आप लोग सब जानते हैं कि काफी मुआवजा भी मिला है, एयरपोर्ट चालू हो गया है, तो उसके चलते कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जो मूव करना चाह रही होंगी अपने बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में, आगे फर्दर एजुकेशन के लिए, और उनको एक शहर का माहौल अपने बच्चों को देना है, तो ये आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। गौर यमुना सिटी जैसे कि 250 एकड़ में टाउनशिप है सर। पीछे आप देखोगे 10 एकड़ में लेक बनी हुई है, ये आपकी लेक है। इसी तरह से ये सामने लेक फेसिंग विला है, इसमें आपके 7 पार्क व्यू हैं, 7 के 7 पार्क व्यू आपके डेवलप्ड है, जिसमें आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेंगे जहां पर 8 से 10 हजार फैमिलीज आज की डेट में रह रही हैं। हाई राइज की बात करता हूं तो 16 टावर हैं, 16 पार्क व्यू के नाम से जाना जाता है। उसमें भी आज की डेट में 3-3.5 हजार फैमिलीज रह रही हैं, तो 3-3.5 हजार फैमिली का मतलब हो गया कि आपके 7 से 8 हजार लोग हो गए। तो रहने के लिए अगर आप माहौल देख रहे हैं एक व्यवस्थित, जहां पर आपको स्कूल भी मिले, अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, दुकानें मिले, हॉस्पिटल मिले, और आपके बच्चे फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास आसपास में यहाँ पे 3 से 4 बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। गलगोटिया हो गई, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपकी। उसके बाद आपकी जीएल बजाज जो कि ग्रेटर नोएडा में टॉप रैंक कॉलेज है, उसकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बन रही है। जेबीएम की यूनिवर्सिटी बन रही है, बाबू बनारसी दास की यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन रही है। तो जेवर वालों के लिए तो मेरा साफ संदेश ये है कि अगर आप पक्की चीज लेना चाहते हो तो यमुना प्राधिकरण के ये गौर यमुना सिटी हो गई। इसके बाद में आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यमुना प्राधिकरण ने यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट भी निकाले हुए हैं जी। इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप 60 मीटर से लेकर के 4000 मीटर तक का प्लॉट ले सकते हैं। रेरा अप्रूव्ड, अथॉरिटी अप्रूव्ड, 90% तक सरकारी बैंक से लोन। तो ये टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो गई कि सर की कोई कच्ची चीज है, कच्ची कॉलोनी है, आज बुलडोजर चल जाएगा, वो सारे रिस्क फैक्टर तो जीरो हो ही गए। साथ के साथ जो पैसा वहां पर लोगों को मिला है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि जेवर वाले लोगों के लिए यमुना अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कोई विकल्प होगा। ये सामने हम विलास देख पा रहे हैं, ये सब फ्री होल्ड बोले जाएंगे या नहीं सर, हाँ ये चीज मैं अपने आपको अभी बताना भूल गया था। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ये लीज होल्ड है। लीज 90 साल की लीज पर ही आपको मिलती है। अच्छा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। सारे कंट्रोल अथॉरिटी के रहेंगे। आपकी 1 इंच जमीन भी अगर आप 10 साल भी यहाँ पे मकान नहीं बनाते या 20 साल आप झांकने भी नहीं आ रहे यहाँ पे, तो भी कोई 1 ईंट भी आपके प्लॉट में नहीं लगा सकता। उसकी सारी जिम्मेदारी यमुना प्राधिकरण की है, रेरा की है। तो उसकी तो आपको मतलब उसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो कि आपने जहाँ पे अपनी जीवन भर की पूंजी लगाई वो हमेशा सुरक्षित हाथों में आपकी रहेगी जी। अच्छा भाई, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपने प्लॉट के बारे में बताया, फ्लैट के बारे में बताया, और ये अच्छे अच्छे मकान हैं इसके बारे में बताया। हाँ सर, यदि हम कमर्शियल की बात करें जी तो कमर्शियल के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है? कमर्शियल के लिए मैं बात करता हूँ तो सर यमुना एक्सप्रेसवे पर आज की डेट में ऐसा कोई टॉप रैंक बिल्डर नहीं है जिसने यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं बनाया हो अपना। यहाँ में गौर तो सर गौर बिल्डर का प्रोजेक्ट हो गया। अच्छा, गौर से अलग चल करके बात करते हैं तो एस ग्रुप ये इसके पास में ही है या कहीं? बिल्कुल सर, हाँ इसमें एक और चीज है, जैसे ये हम गौर यमुना सिटी आपकी सेक्टर 19 में पड़ती है, ठीक है, तो 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा शहर बस गया, 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको सारी सुविधा मिल जाएंगी। जैसे मैंने अथॉरिटी के प्लॉट की बात करी, वो 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में सारे सेक्टर आपके कवर हो जाते हैं। चाहे आप 18 सेक्टर की बात कर लो, सेक्टर 17 की कर लो, सेक्टर 16 कर लो, सेक्टर 22 कर लो, सेक्टर 25 कर लो। इसी तरह से जो अपना सेक्टर 22 है वो जाना जाता है सर बिल्डर्स लॉबी के लिए। 90% जो यमुना अथॉरिटी के लैंड पर जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 22 में है। एस के 6 से 7 प्रोजेक्ट है। कमर्शियल की आप बात कर रहे थे, कमर्शियल तो है ही है, साथ में मॉल, एस वाले अपना YXP मॉल लेकर के आए हैं यहाँ पे। गौर वाले खुद अपना एक मॉल बना रहे हैं, 5 स्टार होटल गौर के अंदर आ रहा है। बाकी गौर के अंदर ही 3 से 4 प्रोजेक्ट है, लॉर्ड कृष्णा मार्ट, लॉर्ड कृष्णा मेडली, लॉर्ड कृष्णा मनोरम। इसी तरह से सर यूनिवेस्ट के स्टूडियो अपार्टमेंट है,
एस के ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं, हाई राइज में जितने भी प्रोजेक्ट है, एलडीको हो गया, एटीएस हो गया, उनकी भी कमर्शियल मार्केट है। तो कमर्शियल तो सर भरपूर है यहाँ पर। तो दोस्तों सुना आपने, भाई ने कितने सुंदर तरीके से एक एक चीज के बारे में आपको बताया है कि इस वक्त हम मौजूद हैं गौर यमुना सिटी में और जो आसपास के प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। तो ऋषभ भाई ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ में A to Z जानकारी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई कि कौन से प्लॉट्स हैं, कौन से फ्लैट्स हैं, इसके अलावा फ्री जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी। ऋषभ भाई दरअसल मैं बेसिकली जेवर से ही बिलोंग करता हूं। हाँ सर। और पूरा जेवर एयरपोर्ट का जो बनने की श्रृंखला शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक वहां के लोगों के लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से उन्हें बेहतर जानकारी दे पाऊं। हाँ सर। जो लोग हमारे देख रहे हैं इस वक्त, अब नेक्स्ट चरण का मुआवजा भी आना शुरू हो गया है। यदि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना हो तो जो हमारे युवा साथी हैं जो पैसा लेते हैं और कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें सटीक जानकारी नहीं हो पाती, या फिर हमारे किसान भाई हैं वो समझ नहीं पाते कि अपने पैसे को कहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनके लिए क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? सर उनके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या 50 लाख रुपए से शुरू होती है। जितने मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए ये सारे के सारा रेरे अप्रूव्ड है, अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। तो इसमें आपका 90% तक तो बैंक से ही लोन हो जाता है, सरकारी बैंक से। तो मतलब कि 15-20 लाख रुपए भी अगर आपकी जेब में है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब जिन्हें 1 करोड़ रुपया अगर मिला है तो उसे पूरा 1 करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो मात्र 20 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीद के बाकी पैसा लोन पे ले सकता है। 20 लाख रुपए से भी कम। अच्छा। हाँ सर। तो ये बड़ी जानकारी है उन लोगों के लिए जिनके खाते में मान लीजिए 1 या 2 करोड़ रुपया होता है और वो ये चाहते हैं कि मैं एक ही प्रॉपर्टी में पूरा इन्वेस्टमेंट ना करूं, तो वो थोड़ा पैसा लगाकर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। पूरी प्रॉपर्टी लीगल है और उसके अलावा बाकी पैसे का लोन भी हो जाता है। ये वो जानकारी है जो अक्सर हमारे किसान भाइयों को या जो लोग देहात से जुड़े हुए होते हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो पाती। ऐसा लगता है उन्हें कि मान लीजिए 1 या 2 करोड़ रुपया अगर खाते में आया है तो उस पूरी जमीन की ही प्रॉपर्टी कर ली जाए, पूरी प्रॉपर्टी या सेम एक ही चीज खरीद ली जाए। तो ऐसा नहीं है। यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे सटीक ऑप्शन मौजूद हैं और आप बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या जेवर एयरपोर्ट से जुड़े हुई जगह पर उनकी प्रॉपर्टियां हैं या प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं तो वो बड़े ही सोच समझकर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, बेहतर फायदे उठाएं और अपना और अपने परिवार का बेहतर भविष्य तय करें। तो दोस्तों आपने देखा लेक फेसिस व्यू, मेरे साथ एक बार फिर ऋषभ भाई आपने बहुत सुंदर लेक दिखाई, पूरे जानकारी दी इसके बारे में। अब हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाइए जो कि बिल्कुल इसके सामने बना हुआ हो और वाकई में देखने के बाद ऐसा लगे कि हाँ मकान हो तो ऐसा। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये हमारी 10 एकड़ की लेक थी जी। इसके सामने 30 मीटर की रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर ये आपकी 9 मीटर की रोड है और ये सामने देखो आप, ये गौर का मैक्सिमम साइज है 262 गज। ये बिल्कुल सर 10 नंबर विला है ये। 262 गज का विला है, 10 नंबर विला है ये। तो दोस्तों आपको लेकर चलते हैं गौर यमुना सिटी में बने हुए एक सपनों के मकान में। हमारे साथ ऋषभ भाई हैं। ऋषभ भाई दिखाइए। ठीक है सर, आपको दिखाते हैं। 262 गज में बना हुआ 3 मंजिल का मकान है, लेक फेसिंग विला है। आइए वेलकम सर, एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरह से लोगों ने यहाँ पर घर बना रखे हैं। हाँ। ये तो आपका सर पार्किंग स्पेस हो गया, 3 से 4 गाड़ी आप इजिली यहाँ पे पार्क कर सकते हो। सामने आपका ये हॉल है। ग्रीनरी का भी हिसाब किताब हाँ। खूब बढ़िया है, कोई अपनी मनपसंद। बिल्कुल लेक के सामने ये विला बनने वाला है सर आपका। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का हिसाब। हाँ सर, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज एसी है। अच्छा। और सर हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे। हाँ। इस विला में हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे लिफ्ट से। लिफ्ट दी हुई है इसमें? बिल्कुल सर, मैंने बोला ना आपसे कि हम सीढ़ियों से नहीं चलेंगे, लिफ्ट से चलेंगे। चलिए आइए सर। आइए सर, अभी हम इसके विला के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। 262 गज में फुल्ली फर्निश्ड और विला सेल पर है सर। हाँ,
262 गज में बहुत सुंदर विला है, मतलब इससे प्रीमियम गौर के अंदर कुछ नहीं आता लेक के सामने। दोस्तों, गौर यमुना सिटी की सबसे शानदार लोकेशंस में से एक सामने 10 एकड़ में बनी हुई लेक है, पानी में तैरती हुई बत्तखें, और इस लोकेशन पर घर के बाहर ही बनी हुई बालकनी में बैठकर यदि सुबह की चाय और शाम का नाश्ता हो जाए तो कहने ही क्या है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार व्यू मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है और सचमुच बड़ा ही मजा आ रहा है इस लोकेशन पर खड़े होकर। अगर ऐसी लोकेशन पर मकान हो तो कहने ही क्या। ऋषभ भाई, क्या क्या हिसाब किताब है यहाँ पर अगर कोई एक आम आदमी चाहे इस जगह पर अपना मकान बनाए? देखो सर, पहले तो ये पॉइंट ही आपका मैं इंटरेक्ट करूंगा। आम आदमी की पहुंच से ये चीज थोड़ी सी बाहर है जी। गौर के अंदर लाख रुपए गज से लेकर के 1.5 लाख रुपए गज तक का रेट है। अच्छा। ये लेक जो है आपकी, इसके सामने 30 मीटर की रोड मिलती है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट, फिर 9 मीटर की रोड, फिर ये इस तरह की व्यवस्था बन पाती है। तो ये चीजें ही 1.5 लाख रुपए गज की हैं। इस मकान की कीमत की बात करते हैं तो 7 करोड़ रुपए इसकी आस्किंग है। अच्छा। फुल्ली फर्निश्ड, सेंट्रलाइज एसी, लिफ्ट, और इसका इंटीरियर और इसका कंस्ट्रक्शन गुड़गांव की आर्किटेक्ट कंपनी ने करा है। अच्छा। हाँ सर, तो गुड़गांव के डिजाइनर्स ने इसका इंटीरियर डिजाइन करा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी ही रही थी जिसने इसमें सारी सर्विस प्रोवाइड करी, तो तब जाकर के ये चीजें सर बन पाती हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर आपके लिए 60-70 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, और उसमें भी मैंने बताया कि 10 लाख रुपए लेकर के आओ, 90% तक का सरकारी बैंक SBI से लोन करवा देंगे आपका। ये सर बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है जेवर एयरपोर्ट से और परी चौक से बिल्कुल सेंटर पॉइंट मानो। एयरपोर्ट की दूरी भी यहाँ से 12-13 किलोमीटर पड़ती है, और परी चौक से यहाँ तक की दूरी भी 12-13 किलोमीटर। हाँ सर, तो बहुत ही उम्दा लोकेशन है। तो यदि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी राय में बढ़िया ऑप्शंस हैं। एक बार विजिट अवश्य कीजिए और अपने सपनों की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में सोचिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऋषभ चौधरी के साथ और जितेंद्र पारासर के साथ। नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलेंगे और भाइयों के साथ नया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।